22 लाख पाकिस्तानियों का सॉफ्टवेयर डेटा चोरी कर लिया गया। हैकर्स ने रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। हैकर्स ने इंटरनेट पर डेटा बराए फरोख्त का इश्तेहार भी दे दिया। इश्तेहार के साथ कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर दिखा दिया। डेटा बेचने के 1.5 करोड़ रुपए मांग लिए। जियो न्यूज ने हैकर्स की अपलोड की गई तस्वीर हासिल कर ली। FIA साइबर क्राइम सर्कल का लाइल्मी का इजहार, कहा ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। ना मैं इंतकाम पे यकीन रखती हूँ या नवाज शरीफ इंतकाम पे यकीन रखता है, लेकिन इंतकाम के अलावा एक चीज है, वो है कुदरत का मुकाफात अमल। चुन चुन के जिसने नवाज शरीफ के साथ साजिश की, उसके खिलाफ साजिश में शामिल हुए और फायदा उठाया। आज आप देख लो, वो शख्स, हर वो शख्स जा चुका है और अवाम में निकलने के काबिल भी नहीं है, मुंह छुपाते फिरते हैं। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा वो 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई, मगर इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वो 200 के करीब पेशियां भुगत कर सबके सामने खड़ी हैं। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक किए गए इंतजामात पर शुरका को ब्रीफ किया। मरियम नवाज ने मोबाइल फोन पर नवाज शरीफ को शुरका का जोशो खरोश भी दिखाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पार्टी क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में कारकुनों को मुतहरिक करेगी। वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन कराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कौमी मुजरिम हैं। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्ला ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, वैसे ही इन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। नवाज शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इन लोगों से हिसाब लेना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए, जब वक्त आएगा तो पार्टी फैसला करेगी। रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मौसमी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने और मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। मौसमी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद, माली नज़्म नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी है। दुनिया ने पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इमदाद के वादे वफा नहीं किए। आलमी बरादरी ने वादे तो 11 अरब डॉलर के किए, मगर 1 साल बाद भी पाकिस्तान को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर ही मिल सके। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 48 करोड़ डॉलर भी प्रोजेक्ट और कमोडिटीज की फाइनेंसिंग की सूरत में मिले। 78 करोड़ डॉलर प्रोजेक्ट लोन्स और 70 करोड़ डॉलर तेल और मुख्तलिफ कमोडिटीज की खरीदारी के लिए फराहम किए। कर्जों पर मुश्तमिल है। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एक और ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज और IG सिंध का कच्चे के इलाके का दौरा। कहा डाकुओं के खात्मे और अमन अमान की बहाली तक खामोश नहीं बैठेंगे। छोटे मुकदमात में मुलविस मुल्ज़िमान अगर सरेंडर करें तो खुशामदीद कहेंगे। सरदारों को वार्निंग देंगे, उनके झगड़े निपटाने की कोशिश करेंगे। जिस सरदार के इलाके से कोई अगवा होगा, जिम्मेदार वही सरदार होगा, वही बाजियाब कराएगा। तावान की जरूरत पड़ी तो वो भी सरदार ही देगा। वज़ीर दाखिला का कच्चे में एहलकारों को एक्स्ट्रा अलाउंस देने का ऐलान। कच्चे के इलाके से मुख्फी सागर कुमार को बाजियाब करा लिया गया। जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने बारूद से भरे लोडर रिक्शा को कब्जे में ले लिया।
खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लोडर रिक्शे में 350 किलोग्राम बारूदी मवाद था, जिसे नाकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद घास के नीचे छुपाया गया था, जिसे खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। रिक्शा ड्राइवर खुदकुश हमलावर का ताल्लुक तहसील बाड़ा से है। मुलजिम को फ्रंटियर कोर हुकाम के हवाले कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, सुरजानी, औरंगी, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, IH चुंद्रीगढ़ रोड, माड़ीपुर समेत कई इलाकों में बादल बरसे। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल भी जारी रहने का इम्कान। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। भारत आलमी मंजरनामे पर तन्हा रह गया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारत से इल्जामात पर जवाब मांग लिया। कहा, भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल इल्जामात को संजीदा ले। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारिजा साइरस काजी ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं। भारत पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफा भी शामिल। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद का कहना है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बगावत पर रुखसाने और मनसूबाबंदी करने के शवाहिद मिले हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात में बगावत की दफा 120 भी लगा दी गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि निगरान वजीर आला सिंध अस्पतालों के दौरे करें, मगर अपना असल काम भी जरूर करें। यूनुस ढाका ने सिस्टम पर हाथ डाला तो मकबूल बाकर ने उनका कलमदान तब्दील कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से भी सवाल। कहा, बिलावल बताएं कि क्या कराची में बल्दियाती इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुए थे। हाफिज नईमुर रहमान ने 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके सोशल मीडिया पर तशहीर की। लोग पूछते हैं कराची में अरबों रुपए के इश्तिहार लगे, इसका पैसा कहां से आया? अगर आप समझते हैं कि बड़े बोर्ड लगाने से शहर जीत लेंगे तो ऐसा नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान पर तनकीद। गवर्नर हाउस आने की दावत देते हुए कहा कि किसी के नारों और तनकीद से अपने अच्छे कामों को नहीं रोकेंगे। जमात इस्लामी धरना देने आए वेलकम करेंगे, खाने पीने और हलवे का इंतजाम भी करेंगे। बिजली चोर को पकड़वाओ, रिकवरी का 10% इनाम ले जाओ। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का फैसला, शहरी का नाम भी खुफिया रखा जाएगा। सरगोधा में 400 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 30 गिरफ्तार, 4.5 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी। गुजरावाला में 57 बिजली चोरों पर 16,71,000 रुपए जुर्माना, मुकदमात भी दर्ज। लाहौर में बिजली चोरी में मुलविस 475 कनेक्शन पकड़े गए, 310 मुकदमात, 14 मुलजिमान गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 ज़रई, 13 कमर्शियल और 456 डोमेस्टिक थे। कोयटा में बिजली चोरों के खिलाफ 196 मुकदमा दर्ज, 89 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी पर 2,500 कनेक्शन मुनक़ता, 2 करोड़ से जायद के जुर्माने। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 363, पेशावर मर्दान में 408, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 185, एबटाबाद से आलकोट, सरगोदा और गुजरात में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 301 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 85 गैर कानूनी गैस कनेक्शन पकड़े गए, 6 मुकदमात दर्ज। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि गैर कानूनी कारोबार करने वाली एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बहुत सारी एक्सचेंज कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं। स्टेट बैंक अपने कवायद के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है। आइंदा सिर्फ एक तरह की एक्सचेंज कंपनीज कारोबार कर सकेंगी। अदाशुदा सरमाए की हद 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाजत नहीं होगी।
इंटर बैंक में डॉलर ₹1.02 की कमी के बाद ₹293.88 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹297 का हो गया। आईने पाकिस्तान सियासी पनाह का हक तस्लीम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 माह जेल में रहने वाली अफगान खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला को खातून को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इजाजतनामा देने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा कि सियासी पनाह या असाइलम के मतलाशी अफराद को जेल नहीं भेजा जा सकता। राहील अजीजी की जान को अफगानिस्तान में खतरात लाहक थे। वो जान बचाने के लिए पाकिस्तान आई। उन पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अफगान खातून को ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत वीजा दे चुके हैं। राहील अजीजी ने 5 साल अफगान पुलिस फोर्स में खिदमत सर अंजाम दी। वो तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात और केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में इजलास। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में फराहमी इंसाफ बेहतर बनाने के लिए वकला तंजीमों से तजावीज़ ली गई। बशीर बिलोर की बहू और साबिक एमपीएस समर हारून बिलोर की 1 करोड़ रुपए की अंगूठी ना मिल सकी। समर बिलोर के घरेलू मुलाजिम इरफान की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर। भाई की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि इरफान 10 साल से समर बिलोर के घर कुकिंग का काम करता है। चंद दिन पहले भाई ने बताया कि मैडम की हीरे की अंगूठी गुम हो गई, उसे घर में बंद कर दिया है। समर बिलोर की जानिब से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि अंगूठी घर से चोरी हुई। घर में मुलाजमीन के अलावा कोई नहीं आया। मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश किया जाए। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस, मरकजी मुल्जिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज तफ्तीश के लिए रानीपुर थाने से सीटीटी थाना सखर मुंतकिल। मकतूल फातिमा के वरसा का पुलिस पर मुल्जिमान को सहूलत फराहम करने का इल्जाम। गुज़श्ता रोज हिरासत में लिए गए हवेली के 3 मुलाजमीन को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। मुकदमे में नामजद हिना शाह और फैयाज शाह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पेशावर और पेशीन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक वजारत सेहत के हुकाम ने खबरदार कर दिया। कहा पेशावर के इलाके नड़ेखार में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस सामने आया है। वायरस अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मौजूद वायरस से मिलता जुलता है। बलूचिस्तान के जिला पेशीन के इलाके तिरवा के सीवरेज में वायरस की तस्दीक हुई, जो अफगानिस्तान के सूबे कंधार में पाए जाने वाले वायरस से मुमासलत रखता है। पंजाब में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। बर वक्त क्रशिंग शुरू हुई तो चीनी 140 रुपए किलो से नीचे आ जाएगी। केन कमिश्नर का कहना है कि अक्टूबर में क्रशिंग शुरू न हुई तो चीनी की कीमत बढ़ सकती है। इस बार मिल्स मालिकान का कार्टेल कामयाब नहीं होने देंगे। हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 अक्टूबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद 45% पाकिस्तानियों का मुल्क छोड़ने से इनकार। कहा अपने मुल्क में खुश हैं, बाहर जाना नहीं चाहते। अलबत्ता 38% ने पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा जाहिर किया। बाहर जाने की वजह 58% ने बेहतर रोजगार की तलाश और 10% ने पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को करार दिया। बाहर जाने के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत मशरिक वस्ता के ममालिक को तरजीह देती नजर आई। 14% ने सऊदी अरब और 9% ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बाहर जाने के लिए चुना। अलबत्ता 4% ने बरतानिया, 3% ने कैनेडा, 3% ने यूरोप और 2% ने मौका मिलने पर अमरीका जाने का इरादा जाहिर किया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मुआशी तरक्की पाकिस्तान की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास चिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन आएगा। पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फरोग देने का हमेशा हामी रहा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है।
कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दिहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलविस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। साल 2016 में भारतीय रॉ के कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ किया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर का मसला उठाएंगे। दुनिया को दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, मुनज़्ज़म जराइम और साइबर क्राइम से निमटने के लिए तरीक़ाकार बनाना होगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का चीन में ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, कानूनी फ्रेमवर्क के तहत ये ताउन दुनिया में मजीद हम आहंगी पैदा करेगा। जनूबी एशिया का इस्तेहकाम और खुशहाली कश्मीर में मुनसिफाना और पायदार अमन के क़याम से जुड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। तुर्क सदर ने कहा कि कश्मीर के अमन के लिए पाकिस्तान और भारत ताउन और मुज़ाकरात करें। तुर्की मुज़ाकरात की जानिब से बढ़ने वाले हर कदम की हिमायत करेगा। कराची में ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। दूसरे मैच में नेपाल को 248 रन से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान के नौजवान को पैमा शहरोज काशिफ ने 8वीं बुलंद चोटी को सर कर लिया। शहरोज 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली कम उम्र तरीन को पैमा है। शाहीन शाह अफरीदी और अंशा की शादी। कराची में हुई तकरीब में कप्तान बाबर आजम, क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की शिरकत। कप्तान बाबर आजम स्टेज पर शाहीन शाह अफरीदी से गले मिले। शाहिद अफरीदी ने बेटी अंशा को दुआओं के साए में रुखसत किया। शाहीन और अंशा का वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। क्या छापा खाना खोल सकता हूँ? ये छापा खाने का नहीं, ये बर्फ खाने का लाइसेंस है। इसमें जो लिटरेरी डेप्थ है वो सिर्फ मंटो इसलिए नहीं कि मंटो की इसमें जुमले हैं, बल्कि जिस तरीके से शाहिद महमूद नदीम साहब ने उसको हैंडल किया है वो बहुत जबरदस्त है। एक तो ये लिखा बहुत अच्छा गया है, ऊपर से उन्होंने किया बहुत अच्छा है। मंटो पे का जो ये आज था कौन है गुस्ताख, दिल को लगा। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मुझे 6 महीने लगे, इसकी रियासत के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में मंटो के शबरोज की मंजरकशी। हाजरीन ने खूब दाद दी। फेस्टिवल में आज थिएटर ग्रुप तहरीक निस्वा की जानिब से ड्रामा इंशा का इंतजार पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और दिल जश्न जश्न बोले। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया। गाने पर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया है। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है।